नमस्ते गाइस। तो कल यूएफसी से रिलेटेड बहुत बड़े अपडेट्स आते हैं जहां पर हमें ये पता लगता है कि अरमान सरूकियन को एथलेटिक कमीशन ने सस्पेंड कर दिया है और अब जो उसकी फाइट होनी थी इस्लाम महाचेव के साथ वो फाइट डेंजर में आ चुकी है। एंड ऑल्सो इसी के साथ लाइट वेट फाइटर चार्ल्स ओलिवेरा की नेक्स्ट फाइट को लेकर जो भी ड्रामा चल रहा है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और छोटा सा अपडेट है जो यूएफसी 303 के बारे में है, जहां पर इस कार्ड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो स्टार्ट होने वाली है कल सुबह 3:30 बजे। अब इसको लेकर मैं श्योर नहीं हूं बट काफी चांसेस हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा मेन कार्ड प्रेजेंट होगा। और अब बात करते हैं सबसे बड़े अपडेट के बारे में, यानी कि लाइट वेट फाइटर अरमान सरूकियन के बारे में। तो ये काफी क्रेजी है जो अरमान सरूकियन के साथ एथलेटिक कमीशन कर रही है, क्योंकि एथलेटिक कमीशन ऑलरेडी 25,000 का फाइन लगा चुकी है, बट इट्स लुकिंग लाइक उन्हें ये फाइन इनफ नहीं लगा और अब रिसेंटली वो अरमान सरूकियन के ऊपर 9 मंथ्स का सस्पेंशन लगा चुके हैं। अब क्यों यहाँ पर अरमान सरूकियन को सस्पेंड किया जा रहा है इसके बारे में जिसको नहीं पता है तो मैं काफी शॉर्ट में बता देता हूँ कि यूएफसी 300 में जब अरमान सरूकियन अपनी एंट्रेंस कर रहा था ऑक्टेगन में आने के लिए, तो वहां पर कोई ऐसा पर्सन था जो अरमान सरूकियन के ऊपर शाउट कर रहा था। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वो ट्रैश टॉक कर रहा था। तो ये चीज अरमान को जरा भी ठीक नहीं लगी। वो एकदम से क्राउड के बीच में लंच इन कर जाता है उस फैन को पंच करने के लिए। क्या ये अरमान सरूकियन ने गलत किया? तो एब्सोल्युटली यस, किसी के पास भी राइट नहीं है किसी को पंच करने का। बट ऑल्सो इसी के साथ ये भी स्टेट करना चाहिए कि जो अरमान सरूकियन ने पंच को थ्रो किया था वो फैन के ऊपर लैंड भी नहीं हुआ था। ये रही अरमान सरूकियन की वो वॉकआउट वीडियो जहां पर वो फैन के ऊपर पंच को थ्रो करता है। अब ये इंसिडेंट होने के बाद एथलेटिक कमीशन एक मीटिंग को बिठाती है और बेसिकली अरमान के ऊपर $25,000 का फाइन लगाती है, जो अगेन मैं बोलूंगा एक काफी अच्छा डिसीजन था, ताकि अरमान सरूकियन को ये पता लगे कि वो किसी के ऊपर भी हैंड्स को थ्रो नहीं कर सकता। तो ये चीज मुझे यहाँ पर समझ नहीं आई कि जब एथलेटिक कमीशन फाइन लगा चुकी है तो फिर इतने टाइम के बाद उन्हें क्या याद आया कि वो अरमान सरूकियन के ऊपर 9 मंथ्स का सस्पेंशन लगा दें। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि जो अरमान सरूकियन ने पंच थ्रो किया वो एक्चुअली में फैन के ऊपर कनेक्ट भी नहीं हुआ था। बट इसी के साथ एक और मेजर अपडेट आता है जहां पर जो वो फैन था उसी का इंटरव्यू लिया जाता है, जिधर वो स्टेट करता है कि वो अरमान सरूकियन के ऊपर कोई भी केस को चार्ज नहीं करने वाला है। वो जानता है कि वो अरमान सरूकियन के ऊपर शाउट कर रहा था और वो अरमान से सिर्फ चाहता है कि जो यूएफसी 303 में कॉनर और चैंडलर की फाइट है उस फाइट के लिए अरमान सरूकियन उसे टिकट्स दे दे। तो बेसिकली जो वो पर्सन था वो खुद से बैकआउट हो चुका है। अरमान सरूकियन ने अपने इंटरव्यूज में अपोलोजाइज भी किया था। उसने ये भी कहा था कि वो रेडी है उस फैन को टिकट्स देने के लिए। बट फिर इतने दिनों के बाद पता नहीं एथलेटिक कमीशन के दिमाग में क्या आया कि जो उन्होंने $25,000 का फाइन लगाया वो इनफ नहीं है और उन्हें चाहिए कि वो अरमान सरूकियन को और भी ज्यादा पनिश करें। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या अब अरमान सरूकियन की फाइट इस्लाम महाचेव के साथ हो भी सकती है या फिर अरमान सरूकियन अब फाइट से बाहर हो चुका है। तो गाइस, ये एमएमए स्पोर्ट एक प्योर बिजनेस है, तो यहां पर कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लिया जाता है। और अगर इस सिचुएशन की बात करें तो यहां पर एथलेटिक कमीशन ने भी अपना दिमाग लगाया है, जिधर उन्होंने अरमान सरूकियन को 9 मंथ्स के लिए सस्पेंड तो कर दिया, बट इसी के साथ उन्होंने एक और ऑप्शन दिया है जहां पर अगर अरमान सरूकियन एक एंटी बुलिंग कैंपेन निकालता है, यानी कि बोल सकते हैं हम एक अपॉलॉजी वीडियो निकालता है, तो फिर जो उसकी 9 मंथ्स की सस्पेंशन है उससे 3 मंथ्स रिड्यूस हो जाएंगे और फिर वो बन जाएगी 6 मंथ्स की। अब अरमान सरूकियन को ये चॉइस क्यों दी गई? तो ये बेसिकली यहां पर एथलेटिक कमीशन एक मास्टरमाइंड खेल रही है, जिधर अगर 9 मंथ्स का सस्पेंशन लगता है तो वो सस्पेंशन ओवर होगा नेक्स्ट ईयर जनवरी के मंथ में, यानी कि 2025 में। वेयरएज अगर अरमान सरूकियन मान जाता है और वो एंटी बुलिंग कैंपेन की वीडियो निकाल देता है तो फिर ये सस्पेंशन 6 मंथ्स का हो जाएगा, जहां पर इसकी डेडलाइन होगी 12 अक्टूबर 2024 को। ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म है कि इस्लाम महाचेव फाइट करेगा अक्टूबर अबू धाबी के कार्ड में, जहां पर ये कार्ड है यूएफसी 308 का। और यहां पर डेट नोटिस करना क्योंकि इस कार्ड की डेट है 26 अक्टूबर की। तो जैसे कि तुमने देखा बेसिकली यहां पर एथलेटिक कमीशन अपनी लीडरशिप भी मेंटेन रखना चाहती है कि वो सारे रूल्स के लीडर हैं और वो बताएंगे कि फाइटर्स को क्या करना है, बट इसी के साथ वो बिजनेस को भी इफेक्ट नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि अरमान सरूकियन एक एंटी बुलिंग की वीडियो बना दे, जहां पर 12 अक्टूबर तक ही वो सस्पेंड होगा और फिर उसके बाद वो 26 अक्टूबर को इस्लाम महाचेव के साथ भी फाइट कर पाएगा। तो अब रिसेंटली अपडेट आता है कि इन टर्म्स को अरमान
सरूकिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, जहां पर अरमान सरूकिया के मैनेजर का ये कहना है कि अरमान सरूकिया ने एग्री कर लिया है कि वो एंटी बुलिंग कैंपेन की वीडियो बनाएगा और वो होप करते हैं कि एथलेटिक कमीशन इस सस्पेंशन को 6 मंथ्स का कर दे। मेरी ओपिनियन में तो ये एब्सोल्युटली एक जोक है, जहां पर एथलेटिक कमीशन सिर्फ एक एग्जांपल सेट करने पे लगी है कि फाइटर्स के पास अथॉरिटी नहीं है बल्कि उनके पास अथॉरिटी है, और अगर फाइटर्स अपनी लाइन को क्रॉस करेंगे तो वो जिस वे से उन्हें पनिश करना चाहें वैसे वो उन्हें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपडेट यानी कि चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में बात करें तो रिसेंटली चार्ल्स ओलिवेरा को लेकर मल्टीपल अपडेट्स आ चुके हैं, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा किसके साथ फाइट करने वाला है। तो इस चीज को लेकर 3 ऐसे फाइटर्स के रूमर्स आ चुके हैं जिसके साथ चार्ल्स ओलिवेरा अपनी नेक्स्ट फाइट कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये अपडेट आता है कि चार्ल्स ओलिवेरा ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि वो मैथ्यूज गैमरॉट के साथ फाइट कर लेगा, जहां पर जिससे नहीं पता तो मैथ्यूज गैमरॉट चार्ल्स ओलिवेरा को काफी टाइम से कॉल आउट कर रहा है, पर चार्ल्स ओलिवेरा ने इस फाइट को लेकर जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। बट फिर रिसेंटली अपडेट आने लग पड़ा कि चार्ल्स ओलिवेरा ने एक्सेप्ट कर लिया है मैथ्यूज गैमरॉट के साथ फाइट करना। अब क्या ये रूमर ट्रू था? तो ये चीज हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके बाद एक और अपडेट आता है जहां पर यह बताया जाता है कि चार्ल्स ओलिवेरा की नेक्स्ट फाइट होने वाली है बेनवा सैंडिनी के साथ। बेनवा सैंडिनी ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है और वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा कब कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा, जहां पर ये जो फाइट है इसको टारगेट किया जा रहा है सितंबर 28 UFC पेरिस में। तो क्या ये रूमर सच है? तो ऐसा भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि रिसेंटली चार्ल्स ओलिवेरा की नेक्स्ट फाइट को लेकर एक सबसे बड़ा अपडेट आता है, जहां पर डैन हुकर ये खुद कंफर्म करता है कि उसे चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट ऑफर हुई है, जहां पर उसने इस फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है और वो स्टिल वेट कर रहे हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा कॉन्ट्रैक्ट को कब साइन करेगा। डैन हुकर का ये भी कहना था कि ये जो फाइट उसे ऑफर हुई है ये फाइट होने वाली है UFC 305 में। तो अब ये तो अपडेट सच होना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिसेंटली चार्ल्स ओलिवेरा खुद सामने आता है ये ट्वीट करते हुए कि काफी लोग उसकी फाइट्स को बुक कर रहे हैं, जहां पर वो खुद ही अवेयर नहीं है इन फाइट्स को लेकर, और उसे ऐसा लग रहा है कि शायद से वो किसी मेटावर्स में रह रहा है जहां पर ये फाइट्स एक्चुअली में ट्रू हैं। ऑल्सो एक फैन का रिप्लाई देते हुए चार्ल्स ओलिवेरा ये क्लियर कर देता है कि जो भी उसके फाइट के रूमर्स चल रहे हैं इनमें से कोई भी रूमर सच नहीं है। तो गाइस रिसेंटली एक और अपडेट आता है, जहां पर शुक्र मैंने इस ऑडियो को रिकॉर्ड करते हुए ये देख लिया, क्योंकि रिसेंटली जो डैन हुकर ने बोला था वो चीज से डैन हुकर कंप्लीटली बैकआउट हो चुका है, जहां पर डैन हुकर ये बोलता है कि आई कंप्लीटली मेड इट अप। तो क्या ट्रू अपडेट्स के लिए अब हम फाइटर्स का भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि डैन हुकर का ये अपडेट देखने के बाद यू नेवर नो कि कौन सा फाइटर कब सच बोल रहा है और कब झूठ बोल रहा है। सो इट्स लुकिंग लाइक हमें चार्ल्स ओलिवेरा की नेक्स्ट फाइट के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, जहां पर टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैंने डैन हुकर वाला अपडेट सुना तो मैं रियली खुश हो गया, क्योंकि ये चार्ल्स ओलिवेरा के लिए एक काफी अच्छी फाइट थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये फाइट नहीं हो रही है, तो अब लेट्स सी चार्ल्स ओलिवेरा की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।